चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबाएं और बेल घंटे को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से केमिस्ट्री में लेके आए हैं एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एंड लवण। तो दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि सबसे पहले आपको वीडियो मिले, जो भी टॉपिक या जो भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा चैनल पे, वो सबसे पहले आपको दिखेगा। तो दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अम्ल क्या है, एसिड क्या है। आप लोग को इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं और आपका बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, अम्ल, क्षार एवं लवण। और इसके बाद हम लोग पीएच मान पढ़ेंगे, तो उससे भी 1-2 क्वेश्चन आता है। तो कैसे क्वेश्चन आता है हम बताएंगे, सब बताएंगे। अब आते हैं अम्ल। अम्ल वह पदार्थ है जो खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देता है। कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा, और नीला लिटमस को लाल पत्र को लाल कर देता है। तो आपके 2 पॉइंट हो गया कि अम्ल है जो खट्टा होता है, और सेकंड पॉइंट क्या हो गया, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसको ही हम अम्ल कहते हैं। तो ये आपका 2 पॉइंट है जो बहुत VVI है। आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ सकता है, अम्ल पदार्थ है, ऑप्शन में रहेगा खट्टा, तीता, इस तरह का आपको रह सकता है। तो आप लोग खट्टे पे टिक आउट करिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है या नीला लिटमस को लाल करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अम्ल है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हो जो हमेशा याद रखिएगा। इंग्लिश में क्या है, 2 सब्सटेंस व्हिच आर सॉर इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो खट्टे होते हैं और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये अम्ल हो गया। ये दोनों पॉइंट बहुत VVI है। दोनों को अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा एग्जाम व्यू से। तो आगे चलते हैं कि एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। तो आर्हेनियस ने भी अम्ल पे एक डिफिनेशन दिए, परिभाषा दिए। तो परिभाषा क्या है, तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। और वो हाइड्रोजन आयन को इंडिकेट कैसे करते हैं, H+ से। ये हाइड्रोजन आयन का इंडिकेशन हो गया। तो आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये भी VVI है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो क्या हो गया, वो अम्ल हो गया। जल में घुलकर जो हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या हो गया, अम्ल हो गया। Acid is the substance which dissolve in water to give the hydrogen ion means H+। तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया। अम्ल होता है जो खट्टा होता है, अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है। और तीसरा क्या हो गया, अम्ल है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये 4 पॉइंट आपका हो गया। और एक एग्जाम्पल आपको देख लेते हैं। HCl मीन्स क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक। H2SO4 इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। HNO3 इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड हो गया। अब ये HCH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो ये आपका अम्ल का उदाहरण है 3-4। तो आपको याद रखना होगा। आपको इससे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एसिटिक एसिड क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है। तो आपको अम्ल पे टिक आउट करना होगा। CH3COOH ये है एसिटिक एसिड। HNO3 ये आपका हो गया नाइट्रिक एसिड। H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl क्या हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये सारा चीज़ है जो अम्ल है। तो आप लोग जितना भी आपको पॉइंट टू पॉइंट व्यू पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा आपको इम्पोर्टेंट है। सारा का सारा अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा एग्जाम व्यू के से। तो अब आते हैं नेक्स्ट, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड
ऑक्सी अम्ल और एक होता है हाइड्रा अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी एसिड इंग्लिश में। तो ऑक्सी एसिड कह रहा है कि जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, H2 और O2 दोनों उपस्थित होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सी अम्ल। जैसे एग्जांपल में देखिए H2SO4, ये क्या है आपका? H2SO4। इसमें देखिए हाइड्रोजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है, तो ये आपका क्या हो गया? ऑक्सी अम्ल हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सेकंड हो गया HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है। इसमें देखिए हाइड्रोजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है, तो इस तरह अम्ल को बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। अब सेकंड आते हैं हम लोग हाइड्रा अम्ल पे। तो हाइड्रा अम्ल क्या है? हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड क्या है? वे अम्ल जिनमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जिनमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा उसको हाइड्रा अम्ल कहेंगे, और जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहेगा उसको ऑक्सी अम्ल कहेंगे। तो हाइड्रोजन अम्ल का, हाइड्रा अम्ल का उदाहरण हो गया HCl एंड HCN। HCl क्या हो गया आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HCN मीन्स क्या हो गया? हाइड्रोजन साइनाइड। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका क्या है? अम्लों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कह रहा है कि अम्लों के कुछ प्रॉपर्टी है, तो 3-4 पॉइंट प्रॉपर्टी है उसका, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। अम्ल विद्युत के चालक होते हैं। क्या होता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहा है कि अम्ल विद्युत के चालक होते हैं, फर्स्ट है इसका गुण। सेकंड गुण क्या है आपका? सक्रिय धातुओं से क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन मुक्त करता है। सक्रिय धातु से क्रिया करके अम्ल है जो हाइड्रोजन मुक्त करता है। और तीसरा आपका प्रॉपर्टीज क्या है? अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो ये आपका प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है कि अम्ल है जो क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो कैसे क्वेश्चन करेगा? अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो ऑप्शन में एक रहेगा लवण तथा जल। तो आप लोग लवण तथा जल पे टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा प्रॉपर्टी क्या है? अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है, कोरिसिव। क्या होती है? संक्षारक होती है। अम्लों की प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पांचवा, अम्ल धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, मीन्स CO2 गैस मुक्त करती है। क्या करता है? अम्ल है जो धातु कार्बोनेट से और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस मुक्त करती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है। तो आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि धातु अम्ल है जो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? तो कौन सा गैस मुक्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो नेक्स्ट आपका एक पॉइंट है, क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। अनुपात का मिश्रण अम्लराज कहलाता है, मीन्स इक्वारेजिया। इक्वारेजिया आप लोग का बहुत VVI पॉइंट एक है कि एक्वारेजिया क्या है? तो एक्वारेजिया आपका है क्या किसका मिश्रण है? HNO3 + 3HCl, मीन्स क्या है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्वारेजिया। तो इसका अनुपात कितना होता है? HNO3 का 1 और HCl का 3, 1:3 में होगा। ये पहले दे देगा, ये बाद में दे देगा, तो क्या हो जाएगा? 3:1। तो इसका केमिकल फार्मूला इस तरह का होता है, HNO3 + 3HCl, तो 1:3। आपका पहले HCl लिख देगा प्लस HNO3 लिख देगा, तो क्या हो जाएगा? 3:1। इस तरह का भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन पहले लिख रहा है, उसके अनुसार हम लोग अनुपात देख लेंगे। नाइट्रिक अम्ल लिखेगा तो पहले 1 होगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखेगा तो पहले 3 होगा। तो 1:3 क्या हो गया? नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रेशियो को ही बोलते हैं क्या? एक्वारेजिया। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। कुछ अम्ल है एवं उनका उपयोग। कह रहा है कि सम एसिड एंड देयर यूजेज। किस अम्ल का कहाँ पे उपयोग है उसके बारे में हम लोग देखते हैं।
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो अम्लराज बनाने में तथा रंग औषधि निर्माण में काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, विस्फोटक बनाने में और पेट्रोलियम के शोधन में काम आते हैं। नाइट्रिक अम्ल क्या है, उर्वरक बनाने में और फोटोग्राफ और अम्लराज बनाने में, ये सब में काम आता है। फॉर्मिक अम्ल क्या है, फॉर्मिक एसिड क्या है, जीवाणुनाशक में, फलों का संरक्षण में, चमड़ा, रबर में इत्यादि बनाने में काम आते हैं। ऑक्सीलेसिक अम्ल क्या है, चमड़े का विरंजक एवं कपड़े से स्याही का धब्बा हटाने में। कपड़ा पे जब स्याही गिर जाता है तो उसको धब्बा को हटाने में किस अम्ल का उपयोग होता है, वो है ऑक्सैलिक एसिड उसको बोलते हैं। इसके उपयोग से हम लोग कपड़े पे स्याही का धब्बा को हटा सकते हैं। तो इतना उपयोग है। अब क्षार के बारे में पढ़ते हैं कि क्षार क्या है। तो क्षारक या क्षार बेस, तो क्या है बेस, वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। आपको यहाँ से एक पॉइंट बन गया दोस्तों, क्या कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। क्षार कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो आपको क्या मानना है कि क्षार है जो कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप लोग को अभी बताए हैं कि अम्ल है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पे उल्टा है, तो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे होता है दोस्तों। अम्ल को क्षार और क्षार को अम्ल में मिक्स कर देते हैं कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल वाला को नीला कर देता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अम्ल में है क्या कि नीला लिटमस पत्र को लाल करता था, लेकिन क्षार में क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है। उसी को हम लोग क्षार कहते हैं। और क्षार क्या है, जो स्वाद में कड़वा होता है। इतना पॉइंट आपका 2 पॉइंट 3 पॉइंट बन गया। 2 सब्सटेंस बीच आर बीटा टेस्ट में कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं। ये टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, और बदल देता है किसमें, लाल से नीला में चेंज कर देता है, उसको क्षार बोलते हैं। तो इसमें भी आर्हेनियस के अनुसार कुछ दिए हैं। आर्हेनियस वैज्ञानिक थे, वो अपना क्षार के बारे में बताएं कुछ। तो वो क्या है, क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उसमें क्या देता था, अम्ल जल में घुलकर क्या देता था, हाइड्रोजन आयन देता था, लेकिन क्षार जल में घुलकर क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। OH निगेटिव को बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। तो दोनों का सेम टू सेम जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर हो जा रहा है। लेकिन बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अम्ल है जो स्वाद में क्या खट्टे होते थे, क्षार क्या है, स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल है नीला लिटमस को लाल कर देता था, और क्षार है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल है जो हाइड्रोजन आयन देता था जल में घुलकर, और क्षार क्या है जो हाइड्रोक्साइड देता है जल में घुल के। उसका एग्जाम्पल है CaOH2। इसका मतलब क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जितना भी OH लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि यह एक क्षार है जो हाइड्रोजन क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन लगा हुआ है। तो ये सारा एग्जाम्पल है कि इसका क्षार का, बेस का। और एक पॉइंट मैं बताना भूल गया कि अम्ल का pH मान। तो pH मान हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें, लेकिन यहाँ पे भी बता देते हैं 0 से 7 के बीच में जो आते हैं pH मान वो अम्ल होते हैं। और 7 क्या होता है, जिसका 7 pH मान होगा वो उदासीन होगा। और 7 से जितना भी ऊपर है 14 तक, 7 से 14 तक वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो क्षार का pH मान 7 से 14 के बीच में लाइज करेगा, 7 से 14 के बीच में जो होगा वो क्षार होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में लेके आ रहा हूँ pH स्केल के बारे में, उसमें आप लोग का सारा क्लियर हो जाएगा। तो क्षार के प्रॉपर्टी दिया गया है। क्षार का भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। हम लोग अम्ल के प्रॉपर्टी पढ़े थे, अब क्षार के प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्षार विद्युत के चालक होते हैं, अम्ल भी विद्युत के चालक होते हैं, और क्षार भी विद्युत के चालक होते हैं। क्षारक केवल कुछ पदार्थों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। कह रहा है कि क्षार केवल कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है।
चौथा प्रॉपर्टी क्या है, जल में विलय क्षारकों को क्षार कहते हैं। जो जल में विलय हो गया क्षार को, उसको क्षार कहते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या है वो हम लोग देखते हैं। कुछ क्षार है और उनका उपयोग दिया गया है। सम बेसेस एंड देयर यूजेज। अम्ल का भी हम लोग उपयोग पढ़े थे, कहाँ पे उपयोग किया जाता है। अब क्षार के बारे में भी उपयोग पढ़ेंगे कि कौन सा क्षार कहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे यूज होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में इसका यूज होता है। कास्टिंग सोडा NaOH, कास्टिंग सोडा, इसका उपयोग होता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। क्या होता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में कास्टिक सोडा का हम लोग यूज करते हैं। साबुन बनाने में हम लोग कास्टिक सोडा का यूज करते हैं और कागज़ बनाने में भी हम लोग कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। इसका यूज दिया गया है आप लोग का क्षार का। अब आगे नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड को यूज कहाँ किया जाता है, तो कास्टिक सोडा बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका चीनी उद्योग में यूज होता है और पेट की अम्लीयता दूर करने में इसका यूज होता है। तो हम लोग अम्ल एंड क्षार पढ़ लिए हैं, एसिड एंड बेस हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आते हैं हम लोग लवण पे। लवण मीन्स साल्ट। साल्ट क्या है, लवण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लवण वह पदार्थ है जो जल में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं तथा अम्ल एवं क्षारक के बीच उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, वो लवण कहलाते हैं। क्या है लवण? लवण वह पदार्थ है जो जल में आयनित होकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है तथा अम्ल एवं क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया फलस्वरूप बनाते हैं, वो लवण कहलाते हैं। दो सब्सटेंस फॉर्म आयोनाइजेशन इन वाटर टू मेक हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन एंड फॉर्म बिटवीन एसिड एंड बेस बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्शन इज कॉल्ड साल्ट। इसका एग्जांपल हो गया CH3COONA। इसका मतलब क्या आपका हो गया, सोडियम एसीटेट। NaCl, ये आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। NaCl को ही बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब आगे क्या आता है, K2SO4। K2SO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट। ये सारा का सारा एग्जांपल है जो क्या है, लवण का एग्जांपल है। अब आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट का क्लासिफिकेशन मीन्स लवणों का वर्गीकरण। तो लवणों का वर्गीकरण किया गया है, तो देखते हैं। सबसे पहला समान लवण मीन्स सिंपल साल्ट। तो क्या है वो लवण जो अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप बनते हैं। अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप पूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप बनते हैं, वो समान लवण कहलाता है, मीन्स सिंपल साल्ट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, NaCl सोडियम क्लोराइड, NH4Cl ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये सारा का सारा क्या है, आपका सिंपल साल्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, आपको एग्जांपल दिए से क्वेश्चन एराइज करता है कि NH4Cl क्या है, समान लवण है या क्या है, तो आपको समान लवण पे टिक आउट करना होगा। द साल्ट फॉर्म बाय टोटल न्यूट्रिजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सिंपल साल्ट। तो ये आपका समान लवण हो गया। समान लवण का उदाहरण आप लोग समझ जाइएगा, NaCl, NH4Cl, Na2SO4 ये सब समान लवण का एग्जाम्पल है। और इसी से क्वेश्चन एराइज करता है कि Na2SO4 कैसा लवण है, समान लवण है, अम्लीय लवण है, मिश्रित लवण है कि मिक्सचर डबल साल्ट है। तो अब नेक्स्ट आते हैं वर्गीकरण में। सेकंड वर्गीकरण लवण का, अम्लीय लवण मीन्स एसिड साल्ट, वो लवण जो किसी क्षार के द्वारा किसी अम्ल को अपूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप बनते थे। सिंपल साल्ट बनता था पूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप, और ये बन रहा अपूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप, उसको अम्लीय लवण कहते हैं। अम्लीय लवण अपूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप बनेगा और सिंपल साल्ट क्या है, पूर्ण उदासीकरण के फलस्वरूप बनेगा। इसका एग्जांपल है NaHSO4, इसको सोडियम बाइसल्फेट बोलते हैं। NaH2PO4 इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसको क्या बोलेंगे, KHSO3 इसको पोटेशियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल हो गया क्या, एसिड साल्ट का एग्जांपल हो गया ये तीनों याद रखिएगा।
आपको डिफिनेशन से क्वेश्चन एराइज नहीं होगा, एग्जाम्पल से यहाँ पे आपका क्वेश्चन एराइज होगा। अब नेक्स्ट आते हैं मिश्रित लवण, मिक्सचर साल्ट। वे लवण जो एक अम्ल के 2 क्षारों द्वारा तथा एक क्षार के 2 अम्लों द्वारा उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं मिश्रित लवण कहलाता है। जैसे CaOCl ब्रैकेट में Cl, इसका विरंजक चूर्ण मीन्स ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ही आपका मिश्रित लवण का एग्जाम्पल है। तो आपका क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या इसका उदाहरण है, तो आप लोग मारिएगा क्या, मिक्सचर साल्ट के। अब नेक्स्ट आता है चौथा वर्गीकरण, डबल साल्ट, जो 2 समान लवणों के विलयन के भास्पन के फलस्वरूप बनते हैं। भास्पन के फलस्वरूप बनेगा उसको द्विक लवण बोलते हैं, यानी डबल साल्ट बोलते हैं। और इसका उदाहरण हो गया मोर लवण। मोर लवण का केमिकल फार्मूला इतना होता है FeSO4 × NH4 ब्रैकेट में *SO4 × 6H2O। ये आपका मोर लवण का हो गया एग्जाम्पल। क्या किसका हो गया, डबल साल्ट का हो गया एग्जाम्पल मोर लवण। विरंजक चूर्ण मीन्स ब्लीचिंग पाउडर किसका एग्जाम्पल हो गया, मिक्सचर साल्ट का। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन एराइज होगा। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।